हसन भाई, करियर के बारे में थोड़ा सवाल पूछूंगा। आप एक एड एजेंसी में थे और अब आप एक एक्टर हैं जी। ये कैसे स्विच हुआ करियर? सुनीता से मैं मिल चुका था। हाँ। थोड़ी बहुत वहाँ से इंस्पिरेशन आई हुई थी कि यार चेक करते हैं क्या है। इस काम में पैसे भी ज्यादा थे उस जमाने में? शुरू में तो नहीं थे मेरे ख्याल से इतने, लेकिन बस वो एक था। और दूसरा ये था कि चूंकि मैं मोटा था, जैसे हमारी बात हुई थी, तो सुनीता के साथ जब मैं लोगों से मिलता था तो वो कहते थे ये तो बड़ा मोटा है। उस वक्त मेरी एस्पिरेशन नहीं थी कि मैं एक्टिंग करूँगा, लेकिन वो सारी चीज़ें एक साथ हुई कि मैं पतला भी हो गया। फिर एड्स की बहुत ऑफर्स आना शुरू हो गई। जिस तरह इन्होंने फरमाया था, मैं महीने में कोई 3 से 4 दफ़ा मुल्क से बाहर जाता था एड्स करने के लिए। बहुत एड्स माशाल्लाह आते थे। तो वो चीज़ थी, तो वो शिफ्ट आ गया खुद ब खुद। नेचुरल एक ट्रांजिशन थी। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरी जॉब रहे और मैं करूँ। तो वो जॉब से एक दिन मुझे 2 हफ्ते बाद मैं ड्रामे के सेट पे था, मुझे फायर कर गया था। तुम आते तो हो नहीं इधर। हाँ, मैंने उनसे ये डील स्ट्राइक की हुई थी कि मैं 12 बजे निकल जाऊंगा वहाँ से सुबह। ओके। तो मैं आते ही 11 बजे था और 12 बजे निकल जाता था। तो मुझे फायर कर दिया गया। मेरे लिए वो बहुत वो था, एक धचका था। ईगो हर्ट होती है अगर आप फायर हो जाए, ऐसा होता है? ईगो तो मेरी इतनी हर्ट नहीं हुई थी। मेरी एक जो वो लगी लगाई जो आ रही थी ना, वो मुझे था, वो क्या होगा, हाँ कैसे होगा, किस तरह होगा। तो मुझे याद है मैं सेट पे पहुंचा, मेरा पहला ड्रामा, मेरे सामने एक बड़ी अच्छी मंजीव सवेरा नदीम मेरे सामने थी। बहुत अच्छी। तो मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि सीन करें। मैंने कहा करें, और मैं लाइनों में सिर्फ फम्बलिंग कर रहा हूँ, उन्होंने डिस्टर्ब था मैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ये हुआ। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये हुआ, जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे 2 घंटे के लिए बिठा दिया। उन्होंने कहा चिल करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ और कर पाओगे, कुछ ना कुछ और मिल जाएगा, तो अभी घबराओ नहीं। फिर मैं उस फेज से निकलता गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर एड्स वगैरह, ड्रामे शामे मैंने करना शुरू कर दिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 इयर्स। सो माशाल्लाह, वेरी वेल, व्हाट अ जर्नी। तालियां होनी चाहिए हसन भाई के लिए। अब्बा एयरफोर्स में माशाल्लाह जी, सर मार्शल। कभी ये इरादा नहीं आया कि स्टेट एजेंसी का काम खोलूं? नहीं आया इस मामले में नहीं। हाँ, नहीं आया। अच्छा हसन भाई, ये बताइए कि आप इतने माशाल्लाह हैंडसम आदमी, अब आप इतने एड्स कर चुके, ड्रामे, ये सब कुछ, शोहरत भी है, कुछ फैंस वैंस आते होंगे, जाहिर बात है। आपकी बेगम का एक किस्सा मुझे याद है कि उनको किसी ने फूल भेजने थे और उनकी आपसे मंगनी हो चुकी थी, तो उन्होंने कटाने के लिए भेजने ही भेजो आपका एड्रेस दे दिया था। कितने फूल आए थे? वो असल में फ़ोन पे उसने मुझे कहा कि वो साहब कह रहे हैं पूरा फूलों का जहाज़ है। मैंने भी कहा, मैंने कहा अच्छा यार तुमने मेरा क्यों दिया ऑफिस का एड्रेस? उसने कहा यार वो बस तुम यार संभालो, संभालो इसे। मैं कहा ठीक है। तो वो मैं कहीं मीटिंग के लिए गया हुआ था, मैं वापस आया हूँ तो हमारा ऑफिस था, और ऑफिस का बहुत इतना ही बड़ा गार्डन होगा आप समझ लें, और उसमें फूल ही फूल बिछे हुए थे। He had literally sent an airplane, छोटा वाला जहाज ऑफ रोजेस। मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरे बॉस उस वक्त तक आए नहीं थे, तो मैंने 3-4 लोगों को हायर किया, बाहर से एक बंदे को बुलाया, वो पूरे फूल मैंने, एंड दिस ऑन टॉप ऑफ दिस कि सुनीता उस आदमी को बता चुकी थी कि मुझे तंग नहीं करो, मेरा मंगेतर है। उसने कहा मैं फिर भी भिजवा रहा हूँ, और मैं उसी के एड्रेस, मुझे मंगेतर भी पसंद है। ये ये नहीं सोचा बॉस को मैं अपने नाम से ही बॉस को दे दूं कि बॉस आपके लिए मैंने फूल मंगवाए? मैं इतना घबरा गया था, मेरे जहन में वो चीजें आई नहीं। अरे हाँ, मैं बहुत घबरा गया था। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो आप मुझे फोन कर लेना, भाई ये आ रहा है, क्या करना, मैं हम आगे डबल कीमत में बेच देते फूल। फूल वाले के पास। हाँ, मैं कस्टमर निकाल लेता मैं। थैंक यू सो मच, आप हसना मनाए में आए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बॉडी सैंडर्स कहते हैं कि व्हेन यू रिएक्ट, गुस्से के बारे में बात हो रही है, कि व्हेन यू रिएक्ट यू लेट अदर्स कंट्रोल यू, बट व्हेन यू रिस्पॉन्ड यू आर इन कंट्रोल। यानी कि जब आप हाउ यू रिस्पॉन्ड, बिल्कुल, जब आप जैसे कोई गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर, अरे पहले उर्दू में तो सुन लो, समझ तो लो, ऐसे कोई गुस्सा कर रहा है और आप फौरन नहीं कहना अबे मैं भी देख लूंगा तुझे, तो यानी कि आप अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हैं। अब वो आपको तपाता रहेगा, आप तपते रहेंगे, बजाय इसके कि आप तपे। आपने अक्सर देखा होगा हसन भाई कि अगर आपके सामने कोई झगड़ा कर रहा है, जोर से शोर कर रहा है, और आप सिर्फ ये कहते रहो अच्छा, तो उसको और घबराहट होना शुरू हो जाती है और तब जाता है वो। तो रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट ना कीजिए। 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। हसन भाई, रात के 11:55 पे यूजुअली क्या करते हैं आप? घबरा गए? टीवी देख रहा होता। टीवी देख रहे हो? टीवी देख रहा, शूट से वापस आते हम लोग 11 बजे, तो नेटफ्लिक्स शेटफ्लिक्स लगा के देखते होते हैं। हाँ, वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, आप भी अगर कुछ है अच्छा करने को तो कीजिए, वरना सोइए। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए सुबह उठ के, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।